गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सो आप अच्छे होंगे। प्रैपशॉट की टीम में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने क्या था कि पॉलिनेशन क्या होता है और पॉलिनेशन के कुछ टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, तो पॉलिनेशन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्लांट हार्मोन से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा रही हूँ। देखो, पॉलिनेशन क्या होता है, सबसे पहले जो एंथर है, यानी जो मेल एंड फीमेल पार्ट है प्लांट्स के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। देखो, पॉलिनेशन के अंदर सबसे पहले मेन आता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है फ्लावर के अंदर, सॉरी इसके अंदर प्लांट्स के अंदर, तो वो है हमारा फ्लावर। फ्लावर के अंदर टू मेन टाइप्स होते हैं, स्टेमन एंड कार्पेल। स्टेमन के जिसको हम मेल पार्ट कहते हैं, कार्पेल दैट इज जो कि क्या होता है आपका फीमेल पार्ट होता है ना। ठीक है, अब उसके अंदर भी दो दो आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथर एक आती है, ये आपके हैं स्टेमन के टाइप जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये है कार्पेल। स्टेमन, एंथर एंड फिलामेंट, ये दो पार्ट होते हैं इसके अंदर। कार्पेल के अंदर होते हैं थ्री पार्ट्स, सिग्मा, स्टाइल एंड ऑवरी। ये थ्री पार्ट्स के अंदर कंटेन होते हैं। अब पॉलिनेशन में सबसे पहले क्या आता है कि जो एंथर है ये फ्लावर के थ्रू, देखो एक बार, ये हमारा स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल, इसके यहाँ पे कैलिक्स होते हैं, कुछ ग्रीन फ्लावर। ठीक है, ये इस टाइप से कुछ फ्लावर होता है। ठीक है, मे बी विजिबल है ये आपको क्लियरली। ये हमारा जो होता है सबसे निचला भाग, ये होता है पेडिसिल, जो बिल्कुल अटैच होता है, ये होता है थैलेमस पार्ट। ये इनके अंदर कैलिक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिनको हम सपल कहते हैं। ये होती है हमारी कलर्ड लीव्स, जिनको हम पेटल कहते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो पेटल्स हैं वो क्या है, ग्रीन। पेटल जो होती है कलर्ड लीव्स को कहा जाता है, और सेपल जो होता है, कैलिक्स भी कहते हैं सेपल को। ठीक है, और ये होती है ग्रीन लीव्स, जो हमारे, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, विस्कस का फ्लावर लगा लीजिए या कोई भी फ्लावर लगा लीजिए, जब भी कोई भी फ्लावर होता है उसके नीचे ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उनको हम सेपल्स कहते हैं। इसको ग्रीन लीव्स लिख सकते हो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वैसे। ये होती है हमारी कलर्ड लीव्स। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आता है कि पोलिनेशन क्या है। पोलिनेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट होते हैं, यहाँ पे ऐसे, इनका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है कुछ। ये होते हैं एंथर, ये होते हैं फिलामेंट, अब इसके अंदर देखो जो एंथर है, देखो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन
फ्रॉम एंथर टू सिग्मा। अब जो एंथर है ये क्या होते हैं, मेल पार्ट है जो कि क्या रिलीज करता है, पोलन ग्रेन को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है, पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, आपने कोई भी फ्लावर देखना, जब भी आप उसके अंदर से एक सिंगल डंडे से आपको दिखाई देगी इस टाइप की, ठीक है, उसके आसपास ना येलो येलो कलर के मतलब पार्टीशन होते हैं, एंथर आपको दिखाई देते हैं, उसके ऊपर येलो कलर का जो पार्ट होता है वो आपके पोलन ग्रेन होते हैं, जो कि एंथर एंथर क्या करता है, डेवलप करता है, धीरे धीरे सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जो एंथर आपके, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस का फ्लावर है, हिबिस्कस के फ्लावर में आपको ऐसी ही स्ट्रक्चर दिखाई देती है, अंदर बीच से एक डंडे से दिखाई देती है, उसके आपके आपके बिल्कुल ऊपर एक भाग पे देखना येलो कलर की कुछ पार्टीशंस दिखाई देते हैं आपको, छोटे छोटे दाने से दिखाई देते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है। अब देखो परागण मतलब पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। जो पोलन ग्रेन है ये ट्रांसफर हो रहे कहाँ पर, सिग्मा के ऊपर। अब ये तो छोटे छोटे दाने की तरह ही होते है ना। अब ये स्टिग्मा क्या करते हैं, इनको चिपका लेते हैं, इनके अंदर क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, धीरे धीरे इस पे क्या कर लेती है, चिपका लेती है। ठीक है, जहां से पोलन ग्रेन्स आएंगे ये यहाँ पे आके चिपक जाएंगे, किसी से भी दूसरे से आ रहे हैं तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल के इससे, ठीक है, निषेचन जैसे प्रक्रिया शुरू होती है, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से ना जैसे ये स्टिग्मा है तो ये अपनी ट्यूब बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये ट्यूब धीरे धीरे चल के ओवरी में आ जाती है, जो कि क्या बना देते हैं, फ्रूट की फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। अंदर जो होता है ओव्यूल, ओव्यूल जो होता है, देखो ये है हमारा ओव्यूल, ये क्या करता है, ये ओव्यूल किसके फॉर्मेशन करेगा, सीड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, किस चीज की, बीज की फॉर्मेशन करता है, बीज को बनाने का काम करता है। दूसरा हमारा आता है ओवरी, जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है, जो भी आपका फल होता है ये फ्रूट में चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो फिर से बता रही हूँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे क्या होना, ट्रांसफर होना, क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। अब पोलिनेशन टू टाइप्स का होता है, क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन। जो पोलिनेशन है कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट आता है सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। मतलब स्वयं। ठीक है, अब सेल्फ के अंदर टू पार्ट्स आते हैं, ऑटोगैमी एंड जिनेटोगैमी। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन बायोटिक आर एंड अबायोटिक। क्रॉस पोलिनेशन मतलब परपरागण, तो मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ तो इसलिए मैंने नहीं लिखा आपको। इसके अंदर आता है बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, मे बी ये आपके हो जाएंगे। अब इनके अंदर मैंने आपको सारे टर्म बता दी थी कि सेल्फ जो होता है खुद से करता है और क्रॉस जो होता है अलग अलग करता है। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पे देखो, मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि इनके अंदर देखो कुछ हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी है, ह्यूमन की लाइफ है, फॉर एग्जाम्पल एक तरह से ग्लैंड्स ही, मतलब जो हमारे अंदर हार्मोन जो प्रेजेंट है और जो हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड मतलब ग्रंथियां जो प्रेजेंट है वो ही हमारी बॉडी को क्या करती है, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन करने का काम करती हैं। दैट मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन जिसको कहा जाता है।
मतलब थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। तो वो हमारे कौन काम करता है, हॉर्मोन्स, हम हार्मोन्स करते हैं। दूसरा हमारी ग्लैंड्स जो हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं वो हमारी क्या करती हैं, बॉडी को मेंटेन करती हैं। वैसे ही प्लांट के अंदर भी हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो फॉर एग्जांपल एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ, यहाँ से अब कोई तो होगा, कुछ तो हॉर्मोन्स होंगे जो इनको डेवलप करवाने का काम करेंगे, है ना। ठीक है, तो धीरे धीरे इनके अंदर क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। लाइक हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंस की भांति ही काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे टारगेट साइट तक, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पेसिफिक हार्मोन है जो कि काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन है, तो वो हमारे टारगेट साइट उसकी क्या रहती है कि बॉडी की ग्रोथ करवाने का काम करता है। वैसे ही ऑक्सिन, इसके अंदर 4 टाइप्स के हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। देखो आगे प्लांट हॉर्मोन्स का आगे टॉपिक आता है। इसी के अंदर है ये, ठीक है, इसलिए मैं इसको रफ नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो प्लांट हॉर्मोन्स। अब यहाँ पे आता है प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट के अंदर जो हार्मोन प्रेजेंट है वो क्या काम करते हैं, देखो सबसे पहले प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी होता है, मतलब मेनली जो प्लांट है उसकी सबसे पहले ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले उसे सनलाइट चाहिए होगी, ठीक है। उस सनलाइट को मतलब गेन करे, जो रूट गेन करती है उसको वाटर चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा, उसको क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए होंगे ताकि वो अपने आगे फूड स्टोरेजेशन का काम कर सके, है ना। और CO2 चाहिए होगी, है ना। CO2 के बिना तो ये काम ही नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। अब देखो प्लांट्स रिक्वायर्ड, सबसे पहले प्लांट्स को जरूरत पड़ती है सनलाइट की। दूसरा, सनलाइट होगा तभी ये क्या करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा, वाटर की कंडक्शन करने का काम करेगा, ठीक है। आपको प्लांट मतलब जब प्लांट किंगडम पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो आपको 2 टाइप्स बताए थे, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि क्या काम करते हैं, प्लांट की वाटर कंडक्शन में और फूड कंडक्शन में हेल्प करते हैं, है ना, ठीक है। अब देखो प्लांट हॉर्मोन्स के अंदर सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल सनलाइट है, सनलाइट की उसको हम सबसे पहले देखो प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे, दैट मींस सनलाइट की उसकी रिक्वायरमेंट होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, देन उसके बाद उसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन लीव्स के अंदर उसको क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि अगर क्लोरोफिल पिगमेंट मतलब पर्णहरित जिसको कहा जाता है, अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा, अगर वो प्रेजेंट नहीं होगा तो बाकी की जो फूड स्टोरेज है वो काम ही नहीं करेगी, ठीक है। लीव्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन और ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो बाद में मतलब रिलीज हो गया एटीपी एनर्जी वगैरह, ये आगे की प्रोसेस है, ठीक है। देखो अब प्लांट्स रिक्वायर, इसके बारे में हम लिखते हैं कि प्लांट्स रिक्वायर, सबसे पहले उसको क्या जरूरत होती है,
प्लांट्स रिक्वायर लाइट, सबसे पहले लाइट की जरूरत होती है, देन वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स की भी होती है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको पॉइंट क्लियर है। उसके बाद इसके अलावा उसको कुछ मिनरल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द plants also depends upon the कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है, सम ऑर्गेनिक और क्या होते हैं रेगुलेट करने के लिए हॉर्मोन्स की क्या होती है एंड रेगुलेट द कंपाउंड एंड रेगुलेट द plants depends on the some organic compound to signal regulate and control the growth। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो मेनली टॉपिक है कि प्लांट हार्मोन्स, देखो ये तो जरूरत होती है उनको, ठीक है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा कंट्रोल एंड ग्रोथ, ठीक है, इसके अलावा इसको डिपेंड पड़ती है, डिपेंड्स अपॉन कंट्रोल एंड ग्रोथ ऑफ द एंड ऑल्सो हॉर्मोन्स, जिनको हम क्या कहते हैं प्लांट हार्मोन्स कहेंगे। और क्या कह सकते हैं हम इसको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कह सकते हैं, जो रेगुलेट करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये क्या होते हैं, एक तरह से प्लांट्स के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं ताकि ये आगे क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, है ना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि अब जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या करते हैं, ग्रोथ की डेवलपमेंट करते हैं। जो प्लांट हार्मोन्स हैं आपके और जो पीजीआर है यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इनको ही हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स, जो कि हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब आते हैं हार्मोन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है आपका ऑक्सिन, देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऑक्सिन। सेकेंड आता है जिब्रेलिन, थर्ड आता है इथाइलिन, फोर्थ आपका आता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करवाने का काम और इनहिबिटर और प्रमोटर दोनों का काम करते हैं कि प्लांट की ग्रोथ को क्या किया जाए, एक तरह से। वैसे तो प्लांट ग्रोथ करता रहता है लेकिन एक एक लेवल की उसकी हाइट भी होती है,
कि वो इतने लेवल तक ही ग्रोथ कर सकता है। ऐसे तो कोई भी फॉर एग्जाम्पल उनके रिपेयरिंग टिश्यू मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जाइलम फ्लोएम वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो कि बार बार कटर डाउन के बाद दोबारा क्या करने लग जाते हैं, ग्रोथ करवाने लग जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, फाइटो हॉर्मोन्स जो जो होते हैं, देखो जो फाइटो हॉर्मोन्स है मतलब आपके जो प्लांट हॉर्मोन्स है, ये क्या होते हैं, कुछ नेचुरली भी मिलते हैं और कुछ क्या किए जाते हैं, लैबोरेटरीज में क्या किए जाते हैं, मतलब इनके एक तरह से सिंथेसाइज करवाई जाती है। ठीक है, फाइटो हॉर्मोन्स जो होते हैं, देखो कुछ क्या होते हैं, ये जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि फाइटो हॉर्मोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सिंथेसाइज इन लैबोरेटरी, लैबोरेटरीज में भी किया जाता है, और सिंथेसाइज कहाँ होता है, नेचुरली भी होता है विद इन द प्लांट्स, और नेचुरली विद इन द प्लांट्स। ठीक है, तो ये होते हैं आपका फाइटो हार्मोन्स। अब आते हैं टू मेजर ग्रुप्स में क्या होते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है एंड साइटोकाइनिन है, एंड देन आपके एब्सिसिक एसिड आता है। ठीक है, सॉरी भाई मैंने आपको शायद साइटोकाइनिन नहीं लिखवाया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, नेक्स्ट आता है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, अब ये जो होते हैं कुछ हॉर्मोन्स, ये क्या किए जाते हैं, टू मेजर ग्रुप्स में क्या किए जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। जो प्लांट हॉर्मोन्स हैं, दे आर डिवाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप है वो, फर्स्ट आता है प्रमोटर, सेकंड आता है आपका इनहिबिटर। ठीक है, फर्स्ट आता है प्रमोटर, सेकंड आता है आपका इनहिबिटर। अब प्रमोटर में देखो, प्रमोटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रोमोट करना, मतलब आगे बढ़ावा देना। ठीक है, तो प्रमोटर में आपके तीन आते हैं, ऑक्सिन, पहला हार्मोन ये है, इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है, ऑक्सिन, जिब्रालिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है, तो तीन आपके ये ऐसे हार्मोन हैं जो कि क्या होते हैं, प्रोमोटर में हेल्प करते हैं। अब आता है इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब ग्रोथ को रोकना। अब प्लांट्स ऐसा तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हर्ब्स प्लांट है, हर्ब्स जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं। ठीक है, मतलब प्लांट्स की कैटेगरी होती है ना, हर्ब, शर्ब और ट्रीज। मैंने आपको करवाया था कि हर्ब जो होते हैं सबसे छोटे होते हैं, लाइक कोरिएंडर वगैरह, धनिया वगैरह का आपने देखा होगा, पुदीना वगैरह, स्पिनच वगैरह, ये होती है, ये छोटी छोटी होती है, लाइक ऐसे ग्रासेस, है ना।
तो ये क्या होती है, छोटी छोटी होती है। तो ये क्या है, एक प्रमोटर का काम है। उसका मतलब कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मतलब फ्रूट्स बन रहा है, लीव्स बन रही है, उनको प्रमोट करवाना, हेल्प करवाना। दूसरा आता है इनहिबिटर, उनको रोकना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हद की हाइट होती है इतनी, नॉर्मली इतनी होती है, ठीक है। तो अब वो इतनी ग्रोथ तक ही बढ़ेगा, चाहे हम उसको काट दें, लेकिन वो इतनी ही ग्रोथ तक बढ़ेगा, 1 मीटर तक, 2 मीटर तक, मैक्सिमम 3 मीटर तक, ठीक है। उसकी हाइट कितनी होती है। इनहिबिटर का काम होता है किसी की ग्रोथ को स्टॉप करवाना, ठीक है। ये काम कौन करता है, इथाइलिन, इथाइलिन करता है और एब्सिसिक एसिड करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि इथाइलिन क्या सिर्फ इनहिबिटर का ही काम करता है, नहीं। इथाइलिन जो होता है वो दोनों तरह का काम करता है। जो इथाइलिन है वो प्रमोटर का भी काम करेगा और इनहिबिटर का भी काम करेगा। अब जो ये इथाइलिन है ये किस चीज का काम करता है, ये काम करता है प्रमोटर का भी करेगा और इनहिबिटर का भी करेगा। वो अलग अलग पार्टीशंस में आते हैं, अगर तुम्हारा इतना डीपली नहीं आता है, ठीक है। प्रमोटर, इनहिबिटर, ये याद रखना। उसके बाद आता है कि जो मतलब जैसे कि आपके हॉर्मोन्स थे, ठीक है, किसको क्या रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये किसने डिस्कवर किसने किए थे, हमारे सबसे फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन। आधे से ज्यादा थोड़ी इसी दे रखी है, ठीक है। तो किसने किए थे, चार्ल्स डार्विन ने किए थे और उसके बेटे ने किए थे, चार्ल्स डार्विन। उसके बेटे का क्या नाम था, फ्रैंकिस डार्विन। साइंटिस्ट का बच्चा साइंटिस्ट, है ना, फ्रैंकिस, FRANCHIS, ठीक है, या फिर CIS, दोनों लिख देते हैं इसमें, ठीक है, गलत नहीं होंगे। जो जो डिस्कवरी की थी वो चार्ल्स डार्विन ने की थी, ध्यान रखना ये चीजें। डिस्कवरी तो सब में पूछी जाती है मोस्टली, और इन्हें भी मार्क्स खा जाते हैं ये लोग, है ना। उन्होंने क्या देखा था, देखो इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स डार्विन ने, उन्हें पता कैसे चला कि मतलब ऑक्सीजन वगैरह है, जिब्रेलिन वगैरह है, ये काम कैसे करते हैं। अब देखो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कोई भी मतलब तना लेके, ठीक है, किसी भी स्टेम का पार्ट लेके, ठीक है। उन्होंने एक घास ली थी, कैनरी ग्रास जिसको बोला जाता है। उन्होंने क्या ली थी, एक कैनरी ग्रास ली थी, घास का ही नाम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सन बनाते हैं ना सबसे पहले, कि उसकी जरूरत तो सबसे पहले होती है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई घास है, इस टाइप से खड़ी है, यहाँ पे घास लगा लो, ड्राइंग पे मत जाना, बहुत गंदी है। अब उन्होंने देखा था सबसे पहले, ये इसका जो पार्ट होता है ग्रास का, सबसे अपर पार्ट जिसको बोला जाता है, वो बोला जाता है कॉलेप्टाइल को। क्या बोला जाता है, ऊपरी तना, जो कि क्या करता है सबसे पहले ग्रोथ करने में, मतलब एपिकल मेरिस्टेमेटिक जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है ग्रोथ करवाने में, ठीक है। इन्होंने क्या देखा था, एक मतलब फोटोट्रोपिज्म देखा था। फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म, देखो पहले आपको प्रोसेस करवाते हैं उसके बाद समझाते हैं। देखो लाइट आ रही है किसी भी प्लांट से, उन्होंने घास देखा और उन्होंने ये देखा जैसे ही जो भी कॉलेप्टाइल है
जहां से सन की रेज आ रही है वो उसी तरफ क्या हो जाता है, बैंड हो रहा है। उन्होंने क्या देखा, जैसे ही जो भी लाइट आ रही है सन की तरफ, तो वो जो कॉलेप्टाइल का पार्ट है वो उसी तरफ क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, मतलब झुक जाता है। ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट किसी चीज की। ठीक है। अब ये यही थी यहाँ पे। फोटो का मतलब क्या होता है, सेल्फी वाली फोटो नहीं। ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, मूवमेंट करवाना, मतलब मूवमेंट होना या मूवमेंट करवाना। अब देखो मूवमेंट हम तो नहीं करवा रहे, लेकिन कोई तो करवा रहा है। ठीक है। लाइक ए सन, सन की जैसे ही लाइट पास हुई, तो इसने क्या किया, कॉलेप्टाइल के एरिया ने क्या कर दिया, झुकना शुरू कर दिया जहां से लाइट आ रही है। ऐसा ही होता है ना, कि हमें ज्यादा जहां पे बेनिफिट दिखता है हम वहीं झुकते हैं, है ना। तो सन जो आ रहा है, मतलब सन से जो रेज आ रही है, वहां पे कॉलेप्टाइल ने क्या कर दिया, मतलब एक तरह से झुकना स्टार्ट कर दिया। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ठीक है। अब आता है धीरे धीरे, देखो अब ये ग्रोथ तो करवा रहा है, सनलाइट मिल रही है उसको, CO2 भी मिल रही है प्रॉपर। ठीक है। मिनरल्स भी मिल रहे हैं रूट्स के थ्रू। अब इनकी ग्रोथ करवाने में कौन हेल्प करवा रहा है, ग्रोथ भी तो होगी ना। तो अब आते हैं हार्मोन के काम। अब ऑक्सिन नाम का हार्मोन आता है, जो सबसे पहले हमने करवाया था। ऑक्सिन नाम का हार्मोन ये क्या करवाता है, ग्रोथ में हेल्प करवाता है। किस चीज में, आपकी ग्रोथ में बढ़ने में हेल्प करवाता है। वो कौन करवाता है, ऑक्सिन करवाता है। ठीक है। अब ऑक्सिन क्या होता है, अब ऑक्सिन हार्मोन होता है, जो कि किसने डिस्कवर किया था, F.W. वेंट ने किया था। F.W. वेंट ने किया था। कौन कौन से थे, ऑक्सिन किसने किया था, F.W. वेंट ने। अब आता है जिब्रालिन, साइटोकाइनिन। ठीक है। मेनली तीनों इन्हीं के पूछे जाते हैं। जिब्रालिन जो है कुरोसोवा ने किया था, कुरोसोवा ने किया था, और इसका स्कूग ने किया था, मिलर ने। एफ स्कूग एंड मिलर ने किया था। ठीक है। तो ये थे आपके मेनली तीन ही आपके आते हैं कि किसने मतलब इनकी डिस्कवरी की थी। तो F.W. वेंट कौन थे, जिन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। F.W. वेंट ने क्या बताया था कि ऑक्सीजन जो है एक हार्मोन रिलीज करता है, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करवाता है। अब आता है जिब्रालिन, ये किया था कुरुसोवा ने। ठीक है। इसने देखा था चावल के दाने पे। ठीक है। इसका पूरा नाम है ई कुरुसोवा। अब आता है साइटोकाइनिन, जो कि एफ एफ स्कूग ने किया था। ठीक है। एफ स्कूग एंड मिलर, ये तीनों साइंटिस्ट थे। अब सबसे पहले हमारे इतने हमने हार्मोन ऑक्सीजन ऑक्सीजन इतनी बार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन के बारे में ही पढ़ लेते हैं, है ना। ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं हम सबसे पहले। देखो इसके पॉइंट लिखवा देती हूँ। ऑक्सीजन जो था पहला ऐसा हार्मोन था जो कि डिस्कवर किया गया था। ठीक है। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था।
देखो इसका पहला पॉइंट क्या आता है कि जो ऑक्सिन था फर्स्ट फाइटर हार्मोन था। द कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला जो फाइटो हार्मोन था या प्लांट हार्मोन था वो कौन सा था। ठीक है, द फर्स्ट फाइटो हार्मोन्स टू बी डिस्कवर्ड इज द ऑक्सिन। कौन सा था? ऑक्सिन था। एंड किसने की थी इसकी डिस्कवरी? चार्ल्स डार्विन। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन ने की थी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट की ऑक्सीजन जो है किससे मिलके बना है। सबसे पहले तो पहले सबसे मेनली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है हार्मोन है ये। ठीक है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे इसका मतलब देखो क्या होता है, जो चीफ नेचुरली मतलब एक मेनली इसका मुख्य क्या है कि मुख्य प्राकृतिक रूप से कैसे किससे मिलता है। तो ऑक्यूरिंग किससे होती है? ऑक्यूरिंग किससे होती है इसकी? इंडोल एसिटिक एसिड से। इसमें प्रेजेंट क्या होता है? इंडोल, मतलब इसको बोलते हैं हम नॉर्मली IAA। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मतलब ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है। देखो ऑक्सीजन जो टर्म है, ये जो टर्म है ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है जो कि चार्ल्स डार्विन ने की थी इसकी खोज। दूसरा इसका नाम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है ग्रो, मतलब बढ़ना। ठीक है अब इसका स्ट्रक्चर भी होता है। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब इससे किससे मिलके बना होता है ये? बेंजीन की रिंग होती है इसके अंदर दो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। इसके एक पार्ट पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है नाइट्रोजन कंटेन होता है, और ये जो पार्ट है ये आपके ऑक्सीजन से हाइड्रोक्साइड से जुड़े होते हैं। ये ऑक्सीजन से, ये OH ग्रुप से। ठीक है, यहाँ पे जो होते हैं आपके ऑक्सीजन जो है कभी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो बॉन्डिंग होती है एक और बेंजीन के साथ होती है। यहाँ पे यहाँ एक और बेंजीन आएगी, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे OH ग्रुप आएगा। ठीक है, मैं फिर से बना के दिखाती हूँ। लाइक ऐसे आप दो बेंजीन बना दीजिए। ठीक है, इसी के ग्रुप से यहाँ से निकाल लीजिए इसको, ये बेंजीन ही बन जाएगी। ठीक है, ये जो पार्टीशन होता है और OH से होता है, ये O से होता है। ये कुछ इस टाइप से बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन से होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कहाँ नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरह से पाया जाता है, फाउंड इन। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं फाउंड नेचुरली। जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है, देखो प्लांट ग्रोथ हार्मोन के आपने कभी देखा है कि नर्सरी वगैरह में जाते हैं तो नर्सरी वाले लोग होते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट लाते हैं और उनकी ग्रोथ कैसे करवाते हैं वो हम देखते हैं ना कि हमसे नहीं उगते, इनसे कैसे उग जाते हैं। तो प्लांट ग्रोथ एक पाउडर आता है। ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन के एक पाउडर आते हैं, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में।
तो वो जैसे ही उनको उसमें डालते हैं ना, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल रूट्स में डाल दिया, स्टेम में डाल दिया, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करनी स्टार्ट करवा देते हैं प्लांट हार्मोन को, चाहे आप रूट्स में डाल दो, ठीक है। तो धीरे धीरे जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्टीशन आपकी कट गई है और वो ग्रोथ नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो हल्का हल्का लगा देते हैं जिससे कि उसकी ग्रोथ जल्दी बढ़ जाती है। इसलिए वो नर्सरी वाले लोग सभी मेनली यही यूज करते हैं। छोटे छोटे डिब्बियां आती है जिनके अंदर प्लांट ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली जो फाउंड होते हैं, लाइक एस IAA से इंडोल एसिटिक एसिड होता है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड भी होता है इसके अंदर, ठीक है। IBA दैट मीन्स इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। ये दोनों एसिटिक जो नेचुरली ऑक्यूरेंट होती है, नेचुरल जो होता है वो IAA होता है और IBA होता है। अब सिंथेटिक में कौन कौन से आते हैं, सिंथेटिक में आते हैं आपके नैप्थलीन, नैप्थलीन तो वैसे भी देखने को मिल जाती है, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, और एक और आता है आपको 2,4-D के नाम से, 2,4-D यानी 2,4-D मतलब डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी। देखो डाई क्लोरो मतलब दो क्लोरीन के कंपाउंड, फिनोक्सी मतलब OH ग्रुप, OH ग्रुप और N का ग्रुप, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा था ऑक्सीन का पार्ट, मे भी आपको क्लियर होगा। सबसे पहले था कि जो ऑक्सीन है वो क्या है, पहला हार्मोन ऐसा है जो ग्रोथ करवाने का काम करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेचुरली ऑक्यूरिंग होता है IAA से एंड IBA दैट मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड। सेकेंड हमारा सिंथेटिक में नैप्थलीन एसिटिक एसिड आता है और डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आता है। 2,4 मतलब ये इसकी मतलब वो है, डाई मतलब एक क्लोरीन 2 पे होगा, एक क्लोरीन 4 पे होगा। ऑक्सीजन की आपकी स्ट्रक्चर थी। अब आते हैं फंक्शन क्या होते हैं ऑक्सीजन के। अब आता है फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या करता है, फ्लावरिंग इन फैसिलिटेट फ्लावरिंग इन प्लांट्स, फैसिलिटेट फ्लावरिंग एंड प्लांट्स, ठीक है। दूसरा इसका मतलब फैसिलिटेट मतलब एक आगे बढ़ाना, फ्लावरिंग करवाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन। उसको मतलब आगे से आगे, जैसे कटिंग जो कोई भी फ्लावर की या उसकी प्लांट्स की हो गई है तो वो दोबारा आगे उसको प्रोपेगेट करवाना, ठीक है।
और क्या करता है, यूज किया जाता है, यूज टू कीप गार्डन क्लीन एंड वीड्स, यूज्ड बाय गार्डनर्स, जो गार्डनर्स होते हैं, टू कीप यूज बाय गार्डनर्स टू कीप फ्री फ्रॉम वीड से लोन वगैरह जो होते हैं, लोन का मतलब वो वाला लोन नहीं, लोन का मतलब यहाँ होते हैं पार्क वगैरह, ठीक है, लोन फ्री फ्रॉम वीड्स, वीड्स का मतलब क्या होता है, खरपतवार जो होती है, मतलब अनडिजायरेबल प्लांट्स जो होते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है, वीड्स क्या होते हैं आपके, अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं। आपने देखा होगा मेन प्लांट के साथ कुछ मतलब छोटे छोटे प्लांट उग जाते हैं, उनको वीड्स ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, किस चीज में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ या फिर इनिशिएशन ऑफ रूट्स इन स्टेम कटिंग, ठीक है, किसके फॉर्मेशन या इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत करवाना, ठीक है, रूट्स की मतलब कटिंग हो जाती है ना कई बार, तो उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करवाता है, कौन करवाता है, ऑक्सीन करवाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, किस और क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, जाइलम के डिफरेंशिएशन को, रेगुलेट जाइलम, जाइलम क्या करता है, वाटर कंडक्शन का काम करता है, पानी को ऊपर तक लेके जाता है, रेगुलेट जाइलम डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग करना, एंड असिस्ट द सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन को हेल्प करवाने में, मतलब सेल की डिवीजन करवाने में, कोशिका का विखंडन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विखंडन, ठीक है, यहां तक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सिक्स, दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं बनने से पहले ही टूट जाती है, तो ऐसा ना हो उसके कारण से ऑक्सीजन क्या करता है कि मतलब जो अर्ली स्टेज में पत्तियां ना गिरे उसको रोकने का काम करता है, प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपिंग द लीव्स, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स इन अर्ली स्टेजेस। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग चीजें कच्ची खा जाते हैं, ठीक है, वो पकते नहीं है, तो जो अर्ली स्टेजेस में देखो फ्रूट्स वैसे तो क्या होता है, अगर हम उसको कच्चा वगैरह मतलब अगर पकने नहीं देंगे तो मेच्योर जब तक नहीं होगा तो उसको खाने का फायदा ही नहीं है ना। तो जो ऑक्सीजन है ये क्या करवाता है, जब तक आपका फ्रूट्स या फल वगैरह जो भी है पक नहीं जाता, उसको मतलब गिरने से बचाने का काम करता है, ठीक है, कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। इससे चोट लगी हुई है। नेक्स्ट आता है जो ऑक्सीजन है किस चीज में यूज किया जाता है, ऑक्सीजन इज वाइडली यूज्ड एज, मतलब एक तरह से वीड्स को मारने में भी किया जाता है, हर्ब्स वगैरह जो होते हैं एक्स्ट्रा जो आते हैं हर्बिसाइड्स टू किल द डाइकोट सीड्स। कई बार क्या होता है जो भी मतलब सिंगल कॉटिलेडन वाले सीड्स होते हैं उनकी भी जो डाइकोट लेयर ना बने बार बार,
तो उसको प्रिवेंशन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूज टू, मतलब फ्रूट को पकाने में एक तरह से, यूज टू प्रोवाइड फ्रूट, मतलब फ्रूट को एक तरह से पकेगा तभी ना जब वो फर्टिलाइजेशन करेगा। फ्रूट विदाउट, देखो कुछ फ्रूट जो होते हैं फर्टिलाइजेशन से भी मैच्योर होते हैं, कुछ बिना फर्टिलाइजेशन के भी मैच्योर हो जाते हैं। प्रोवाइड फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 9 हमारा आता है और ये क्या करता है, प्रमोट करता है किसी भी चीज को नेचुरल, मतलब जो चीज होती है उसको मतलब अलग ना होने दे, नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, जो भी हैं सीड्स जो है। देखो फॉर एग्जांपल, देखो ऑक्सीजन के काम क्या क्या होते हैं, देखो ये आपके पॉइंट और लिखवा देती हूँ, फिर मैं आपको क्लियरली बताऊंगी एक एक करके। अब आता है पार्थिनोकार्पिक। अब देखो यहाँ पे हमारा जितना भी टॉपिक था हम यहीं तक कवर करेंगे। फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, फैसिलिटेट फ्लावरिंग इन प्लांट्स। सबसे पहले फ्लावर को फैसिलिटेट मतलब आगे और ग्रोथ करने में हेल्प करवाती है। यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट प्रोपेगेशन, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करवाती है। यूज टू गार्डनर टू कीप द लीव्स फ्रॉम वीड्स, जो गार्डनर्स है मतलब जो माली है वो क्या करते हैं, जो गार्डनर्स वगैरह हैं ये क्या करते हैं, लोन वगैरह जो है या फिर जो आपके पार्क वगैरह है इनको मतलब वीड से, मतलब जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है, मतलब जो खरपतवार है उनको रिलीज करने में, मतलब उनको फ्री रखे उन चीजों से, खरपतवार से अलग रखे, इसलिए भी ऑक्सीजन हेल्प करता है। इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड इनिशिएशन ऑफ रूट्स एंड स्टेम कटिंग्स, मतलब फॉर्मेशन मतलब इनिशिएशन करवाना, किसी चीज की शुरुआत करवाना अगर रूट स्टेम कट हो गई है उसके बाद। आपने एलोवेरा देखा होगा कई बार काट देते हैं। रेगुलेट जाइलम डिफरेंशिएशन एंड असिस्ट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, सेल की डिवीजन, मतलब सेल मतलब कोशिका, डिवीजन मतलब किसी चीज का विखंडन करना, ठीक है, टूट जाना या डिवाइड कर देना, एक तरह से भाग कर देना, डिफरेंशिएशन कर देना। जाइलम का मतलब होता है, जाइलम एक क्या होता है, प्लांट का पार्ट है, भाग है। जाइलम फ्लोएम दो पार्ट होते हैं जिसके अंदर ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा चारों प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर कंडक्शन में आपको रूट से ऊपर तक पानी ले जाने में हेल्प करती है। उनकी जो वेसल्स होती है, ट्यूब्स जो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है सिक्स, प्रिवेंशन एंड ड्रॉपिंग लाइक लीव्स एंड फ्रूट्स इन अर्ली स्टेजेस। कोई भी अगर फूल आपका पका नहीं है, फ्लावर भी पका है या फिर आपका फ्रूट्स पका नहीं है, उसको जल्दी मतलब अर्ली स्टेजेस में वो ना गिरे, इस चीज से भी ऑक्सीजन आपकी हेल्प करवाता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन इज वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स टू किल द डाइकोट सीड, जो भी जिनकी सीड की जो डाइकोट यानी दो लेयर होती हैं उनको भी ये प्रिवेंशन करवाने में हेल्प करता है कि उस सीड की डाइकोट लेयर ना बने। ठीक है, यूज टू प्रोवाइड फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये आपका सबसे मेनली इंपॉर्टेंट है कि पार्थिनोकार्पिक क्या होता है। कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कई भी, मतलब पपाया जो होता है किसी के अंदर बीज ज्यादा होते हैं किसी के अंदर नहीं होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब मैच्योर होते हैं, कुछ ऐसे नहीं होते मतलब मैच्योर नहीं होते हैं, है ना। ठीक है,
जिनके अंदर बीज मतलब एक तरह से सीड्स नहीं होते, वो कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए मतलब उनका मतलब थोड़ा टेस्ट सा भी ऐसा ही रहता है, ठीक है। कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जो कि बिना किसी मतलब फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, लाइक जैसे आपका एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये क्या होते हैं बिना किसी फर्टिलाइजेशन के क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। कोई भी फ्रूट्स है आपका बिना फर्टिलाइजेशन के रिसर्चेशन के पक जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक। अब आता है नेचुरल डिटैचमेंट। अब देखो कोई भी फ्रूट्स है, आप मतलब एक तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे इसके अंदर आता नहीं है, जामुन का एग्जांपल ले लो। जब भी मैच्योर हो जाते हैं वो अपने आप, डिटैच का मतलब होता है अलग होना, किसी चीज से सेपरेट होना, अपनी बॉडी से सेपरेट होना, मदर बॉडी से सेपरेट हो जाना, ठीक है। आपने कभी देखा होगा जब भी मैच्योर हो जाते हैं तो फल अपने आप गिर जाते हैं। तो लीव्स के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर वो एबिलिटी होती है कि आपको प्रॉपर ग्रोथ और मैच्योर करवा के वो क्या कर देता है, फॉलो अप कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेटरल एंड एपिकल। लेटरल का मतलब होता है जो आपके बेस में प्रेजेंट होते हैं, और एपिकल का मतलब होता है जो प्लांट आपके बिल्कुल इनिशिएशन स्टेज पे होते हैं, उसको कहा जाता है। ये क्या करते हैं, एपिकल बड मतलब एक कली के खिलने का काम भी करता है। अगर ग्रोथ नहीं होगी तब तक वो कली नहीं खिलेगी, तो आगे लेटरल स्टेम बढ़ेगी ही नहीं। ये आपके आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। ये आपका इतना ही था फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन तक, तो ठीक है।